बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं वकार खानज़ादा और आप देख रहे हैं वकार खानज़ादा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक टेनेंसी एक्ट से लिया गया है, पंजाब टेनेंसी एक्ट से, और ये टॉपिक है इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट। इजेक्टमेंट कहते हैं बेदखल करना टेनेंट को। कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं कि जिनकी बेस पे आप इजेक्ट कर सकते हैं, और लैंडलॉर्ड इजेक्टमेंट के लिए कोर्ट जाएगा, क्योंकि अगर यूज ऑफ फोर्स की गई है लैंडलॉर्ड की तरफ से तो बाद में केस के दौरान ये उसके लिए एक वीक पॉइंट होगा कि उसने टेनेंट को निकालने के लिए फोर्स यूज की है। तो इसमें हम मुख्तलिफ काइंड्स बयान करेंगे कि टेनेंसी की कौन कौन सी काइंड्स होती हैं, और ये तमाम जितने भी ग्राउंड्स हैं इनकी लिमिटेशन क्या है। आप कब किसी टेनेंट को अपनी ज़मीन से बेदखल नहीं कर सकते, उसको इजेक्ट नहीं कर सकते। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इजेक्टमेंट, ejectment is a legal remedy to resolve conflict between a landlord and the tenant, which is used to remove a person from wrongfully occupying real estate. Ejectment can be availed if landlord shows that he has a legal right to the property and the occupier has no legal right. इसके सेक्शन 39, 40, 41, 42 और 47 में ये तमाम के तमाम ग्राउंड्स, इसकी लिमिटेशन और ये डिफरेंट डेफिनेशन दी गई हैं पंजाब टेनेंसी एक्ट में। अच्छा, इजेक्टमेंट एक रेमेडी है कि जिसमें कोर्ट टेनेंट से जमीन वापस लेके लैंडलॉर्ड को देगी। नाउ हु इज टेनेंट? टेनेंट इज अ पर्सन who holds a land from the owner of the land by making an agreement to pay rent for such occupation. टेनेंट उस पर्सन को कहते हैं कि जो रेंट पे करेगा, चाहे वो मंथली पे करता है या ईयरली पे करता है या क्रॉप के हवाले से पे करता है, उसको रेंट पे करना है। दैट इज द मेन एग्रीमेंट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। अब इस एग्रीमेंट की मुख्तलिफ काइंड्स होती हैं। एक काइंड तो ऑक्यूपेंसी टेनेंट है कि फॉर लाइफ टाइम वो टेनेंट ही रहेगा। अगर वो फिक्स टर्म के लिए है तो जितनी भी टर्म डिसाइड की गई है एग्रीमेंट में, उसके बाद टेनेंसी ख़त्म हो जाएगी। अब ये दोबारा अगर एग्रीमेंट करना चाहेंगे दोनों पार्टीज तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर टेनेंट जमीन नहीं छोड़ रहा तो फिर वो इलीगल होगा। ग्राउंड्स फॉर इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट, कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं कि जिनकी बेस पे किसी भी टेनेंट को कोर्ट में निकाला जा सकता है। फर्स्ट वन इज यूज ऑफ लैंड इन डिफरेंट मैनर। जो पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में जो डिसाइड किया गया था मैनर, उस मैनर के अगेंस्ट कोई काम किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है और मिस्टर ए मिस्टर बी को अपनी एग्रीकल्चरल लैंड देता है कि वो इस जमीन में फसलें उगाएगा और ईयरली उसको पे करेगा। बट मिस्टर बी उस एग्रीकल्चरल लैंड को कमर्शियल लैंड बना देता है, उसमें कोई कैटल फार्म या पोल्ट्री फार्म बना देता है, तो वो उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट होगा। देन लैंडलॉर्ड कोर्ट जा सकता है ऑन दिस ग्राउंड, दैट इज यूज ऑफ लैंड इन डिफरेंट मैनर। नेक्स्ट वन इज फेलियर टू पे रेंट। अगर टेनेंट की तरफ से कोई रेंट पे नहीं किया जा रहा, एग्रीमेंट के बावजूद, एग्रीमेंट हुआ था मंथली का या ईयरली का, बट 2-3 साल गुजर गए या 1 साल गुजर गया है, लेकिन रेंट पे नहीं किया गया टेनेंट की तरफ से, तो फिर उसके अगेंस्ट
लैंडलॉर्ड जा सकता है इस ग्राउंड पे। एंड लास्ट वन इज टर्म ऑफ टेनेंसी कम्स टू एन एंड। अगर फिक्स टर्म के लिए टेनेंसी का एग्रीमेंट किया गया था या फिर ईयरली के लिए किया गया था, तो जब फिक्स टर्म या जो एग्रीमेंट में टर्म डिसाइड की गई है बिटवीन टू पार्टीज, तो फिर उस टर्म के बाद टेनेंट का कोई राइट नहीं रहेगा पोजेशन का अपॉन दैट प्रॉपर्टी। ये जितने भी ग्राउंड्स हैं ये तमाम काइंड्स पे अप्लाई होंगे, जितनी भी काइंड्स हैं टेनेंसी की। फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेंसी टेनेंसी है, फिक्स टर्म टेनेंसी है एंड ईयर टू ईयर टेनेंसी है। तो ये जितनी भी ग्राउंड्स हैं ये इन तमाम काइंड्स पे अप्लाई होंगे। नाउ डिफरेंट लिमिटेशंस ऑन इजेक्टमेंट। इस प्रोसेस पे, इजेक्टमेंट के प्रोसेस पे कौन कौन सी लिमिटेशन अप्लाई होंगी? फर्स्ट वन इज इफ देयर इज नॉट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हैज बीन पास्ड। अगर केस कोर्ट में चला गया बट ऑर्डर नहीं किया गया, तब तक उस टेनेंट को उस लैंड से नहीं निकाला जा सकता। If the tenant is paying all his dues timely according to the agreement, तब भी आप उसको उस जमीन से इजेक्ट नहीं कर सकते। When the tenant using the land as the same purpose of the agreement, अगर एग्रीमेंट में जो पर्पस डिसाइड किया गया है, मैनर डिसाइड किया गया है बिटवीन टू पार्टीज, उसी के मुताबिक और उसी की तरह लैंड इस्तेमाल की जा रही है बाय द टेनेंट, तब भी उसको नहीं निकाला जा सकता, इजेक्ट नहीं किया जा सकता। एंड इफ द पीरियड ऑफ टेनेंसी इज नॉट एक्सपायर्ड, अगर जो पीरियड डिसाइड किया गया था, चाहे वो 3 साल का है, 4 साल का है या ईयर टू ईयर का है, और वो अभी पीरियड खत्म नहीं हुआ, तब भी उसको इजेक्ट नहीं किया जा सकता। ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, अगर कंपनसेशन पे नहीं की जा रही और रेवेन्यू ऑफिसर ये बेहतर समझे, तो वो टेनेंट को ये कह सकता है कि आपको इजेक्ट नहीं किया जा रहा, आपको इस जमीन से निकाला नहीं जा रहा, बट यू हैव टू पे रेंट विद कंपनसेशन। अगर जमीन को कोई नुकसान पहुंचाया गया है टेनेंट की तरफ से, तो फिर लैंडलॉर्ड को कंपनसेशन पे की जाएगी बाय द टेनेंट। थैंक यू सो मच।